दोस्तों, लंबे समय से जेएनयू स्टूडेंट यूनियन और जेएनयू के तमाम सारे मजदूर साथी हमारे लोग, हम लोग एक आंदोलन की दिशा में हैं। कई सारे सवालों को लेकर के जेएनयू प्रशासन के सामने हम लोगों ने एक चुनौती प्रस्तुत की है। उनके सामने लगातार विरोध दर्ज किया है। उसमें कई सारे सवालों पे हम लोगों ने जीत भी दर्ज की है, कुछ सवालों पे हम बढ़त हासिल किए हैं। लेकिन इन दिनों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से पलटवार उधर से और तेज हो गया है। लगातार एसआईएस कंपनी के भीतर, एसी सर्विसेज के भीतर लगातार मजदूरों को निकालने की एक मुहिम चलाई गई है जो बहुत संस्थाबद्ध तरीके से है। और मैं ये जानता हूँ, आप तमाम लोग जानते होंगे ये बात, कि ये कंपनी के इशारे पे हो रहा है। पिछले दिनों यमुना छात्रावास में वहाँ के जो वर्कर्स थे, वहाँ के जो सफाई कर्मचारी थे, वो बेदी एंड बेदी कंपनी के तहत काम करते थे। लंबे समय से ये बात सुनाई में आ रही, मैंने ये बात हम लोग जान रहे थे कि वहाँ पे बेदी एंड बेदी कंपनी उनको महीने के एकदम अंतिम दिन में सैलरी देती थी, जबकि कानूनन अगर 10 तारीख के बाद किसी मजदूर को तनख्वाह दिया जाए तो उसको जेल में जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ 25 तारीख को क्रॉस किया जाता था हमेशा। इसके बाद उस कंपनी को यहाँ से भगाया गया हमारे प्रेशर के बाद। ये हमारी एक बहुत बड़ी जीत थी। हम लोगों ने देखा कि ताप्ती से लेकर के चंद्रभागा के बीच में जो मजदूर साथी हमारे काम करते हैं, ट्रेस के नाम पे, पुलिस वेरिफिकेशन के नाम पे उनसे 750 रुपये लिए गए। और ये कंपनी ने बहुत गुपचुप तरीके से आईएचए के साथ मिलकर के किया। आईएचए मतलब डीन ऑफिस का एक ब्रांच है वो। ये बहुत गुपचुप तरीके से किया गया। लगातार आंदोलन करके 3 दिन का स्ट्राइक करने के बाद फाइनली हम लोगों ने उसको जीता और आज वो पैसा हम लोग को वापस मिल रहा है। ये हमारी दूसरी बड़ी। इस तरीके से आज जेएनयू के अंदर जितने सारे ठेका कर्मचारी हैं, हमारे सारे लोग आज यूनाइट हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं। और ये मिसाल है आने वाले दिनों में जेएनयू के अंदर कंपनी राज नहीं चलने वाला। हम लोग लगातार इस तरह के आंदोलन खड़ा करेंगे और कंपनी राज के जो परमिशन मिला हुआ है प्रशासन की तरफ से, उसको घुटना टेकना पड़ेगा। अभी हाल फिलहाल में कुछ महत्वपूर्ण सवाल हमारे सामने है। यहाँ कुछ साथी लोग आए हुए हैं, सुनील जी हमारे सामने हैं। ये लंबे समय से जेएनयू के अंदर एनिमल फार्म में काम करते थे। आप लोग जानते होंगे जो पोस्ट ऑफिस जेएनयू का है उसके बगल में एक एनिमल फार्म बनाया गया है। वहाँ पे इनकी यहाँ पे वो दिहाड़ी पे वो काम करते थे। 2005 से लेकर के 9 तक वहाँ पे काम पे रखा गया इनको। उसका पूरा पैसा अब तक नहीं मिला है, बल्कि एक भी पैसा नहीं मिला है। और 9 के बाद अब तक बिना किसी कारण से इनको निकाल दिया गया है, बिना पुराना पैसा दिए। ये जेएनयू में किस तरह का राज चल रहा है। यहाँ दीपक तिवारी जो बैठे हुए एसआईएस गार्ड के तरफ से हैं, वो परसों दिन इनको निकाल दिया गया। जेएनयू में यूनिट कमांडर जिस तरीके से एसआईएस का काम कर रहा है, निश्चित तौर से वो जेएनयू की संस्कृति के लिए भी खतरा है। उनका कहना है कि अगर हम किसी गार्ड के सामने जाते हैं और वो सैल्यूट नहीं मारता तो उसको निकलना पड़ेगा यहाँ से। उनका मानना है कि गार्ड से वो ऊंची आवाज में बात कर सकते हैं और गार्ड उनसे ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता है। अगर किसी गार्ड ने ऊंची आवाज में बात करे तो उन पर तमाम सारे आरोप लगा करके उनको बाहर किया जा सकता है। इससे पहले दयानंद जी को निकाला गया है जेएनयू के अंदर से। दयानंद भी एक एसआईएस में गार्ड थे। टी पॉइंट के पास उनकी ड्यूटी थी और वो चाय लेने गए हुए थे। अरे थोड़ा सा बचा दे। इस बात को लेकर के उनको निकाला गया और कंटिन्यू एसआईएस के भीतर इस तरह का एक दमनात्मक रवैया यूनिट कमांडर की तरफ से और जो लोग जेएनयू के अंदर एसआईएस को बचाना चाहते हैं उनकी तरफ से ये चल रहा है। ये यहाँ नहीं चलेगा। जेएनयू स्टूडेंट यूनियन की बहुत साफ ये मांग है कि जितने भी गार्ड निकाले गए हैं उनको तुरंत बिना किसी शर्त के वापस लिया जाए और साथ ही साथ एसआईएस का जो यूनिट कमांडर ऋषिकेश जी हैं उनको यहाँ से निकाला जाए। एसी सर्विसेज के अंदर अपने तरह का एक कानून बनाया जा रहा है। अगस्त में एक महिला थी, महिला सफाई कर्मचारी थी,
उन्होंने मैटरनिटी लीव लिया, वो गई, दिसंबर में वो वापस आती हैं। वापस आने के बाद आईएचए की जो डीआर हैं, जो सैनिटेशन इंस्पेक्टर बैठा हुआ है आईएचए के अंदर, उन लोगों ने पूरी समझदारी के साथ एससी सर्विसेज से मिल करके इस बात को तय कर दिया कि वो साथी दोबारा कैंपस में नहीं आ सकती। दिसंबर से लेकर के मार्च तक जेएनयू स्टूडेंट यूनियन कंटिन्यू प्रशासन से मिला, कंटिन्यू आईएचए से मिला और फाइनली बाध्य होकर के हम लोगों को आंदोलन की शक्ल में उतरना पड़ा। और हम इस आंदोलन से बबीता जी का दोबारा नौकरी मिलना, इसको गारंटी करेंगे। इसके बिना आंदोलन रुकने वाला नहीं है। और ये सिर्फ जेएनयू की जो महिला साथी हैं, जो महिला कर्मचारी हैं, उनका मामला नहीं है। ये इस देश का श्रम कानून का मामला है, जिसके तहत अगर कोई मैटरनिटी लीव लेता है, कोई मातृत्व अवकाश लेता है, तो उसको उसके बीच का पूरा पेमेंट देना पड़ेगा। और साथ ही साथ जब वो वापस आए तो उनको उसी पोस्ट पे देना पड़ेगा। जब हमने ये बात आईएचए के डीआर से कहा, आभा यादव से जब हमने ये बात कही, तो उन्होंने साफ कहा कि देखिए जगह तो खाली नहीं है, उनको कहीं पे सफाई कर्मचारी के रूप में लगा देंगे। हमने कहा कि वो सफाई कर्मचारी के पोस्ट पे नहीं थी, वो जिस पोस्ट पे थी उनको उसी पोस्ट पे लाना पड़ेगा। इससे कम में, इससे हल्के में कोई बात स्वीकार नहीं है। ये साफ हमारी समझदारी है। एक और महिला सफाई कर्मचारी हैं ताप्ती के अंदर, जिनके ऊपर कई सारे केस लगाए गए। फाइनली वहाँ के जो वार्डन थे, उन्होंने कहा कि ये ठीक से काम नहीं करती हैं, ये किसी को समझ में नहीं आया पहले। लेकिन जैसे ही उनका एक्सीडेंट हुआ, वो हॉस्पिटल में गई और 5 दिन बाद छुट्टी लेने के बाद 5 दिन बाद जब वो वापस आती हैं, तो उनको ये कह दिया जाता है कि आपको दोबारा नौकरी नहीं मिलेगी। ये जो शर्मनाक खेल चल रहा है इस कैंपस के भीतर, आप जानते हैं कि इसमें सिर्फ कंपनी का मामला नहीं है। जेएनयू के अंदर तमाम सारे लोग इस आई ब्लॉक के अंदर बैठे हुए हैं, डीएसडब्ल्यू के अंदर बैठे हुए हैं, जो लगातार इस बात की कोशिश में हैं कि जेएनयू में एक खास तरह के कंपनी का राज चले, जहां पे इस देश का श्रम कानून, इस देश का जो लेबर लॉ है, जिसके मुताबिक मजदूरों के तमाम सारे अधिकार मिले हुए हैं, वो अधिकार न मिले, श्रम कानून का पालन न हो और फाइनली कैंपस में एक अंदरगर्दी मची रहे। उनकी ये मंशा है और जेएनयू स्टूडेंट यूनियन और आप तमाम सारे साथी लोग उसके खिलाफ खड़े हैं। बहुत डिटेल से बात करने की जरूरत नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण मांग जो अंदर जाकर के हम लोग रखेंगे, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारी मांग है कि एसआईएस के अंदर जिन साथियों को निकाला गया है, दयानंद जी और दीपक तिवारी जी, इनको तुरंत वापस लिया जाए। ये पहली मांग हमारी है। हमारी दूसरी मांग है कि जो यूनिट कमांडर किसी गार्ड को इसलिए निकालता है कि उसने एक दिन पहले दाढ़ी क्यों सेविंग की, आज क्यों नहीं सेविंग की, उस आदमी को इस कैंपस से जाना होगा। हमारी तीसरी मांग है कि बबीता जी को उनके पोस्ट पे वापस लाया जाए और जितने दिनों तक उनको निकाला गया उसका पूरा वेतन उनको दिया जाए। जिस तरीके से आप लोग जानते हो कि दिसंबर में और जनवरी के महीने में जेएनयू स्टूडेंट यूनियन ने, जेएनयू छात्र संघ ने एक पीएफ कैंप लगाया था। उस पीएफ कैंप के तहत एक फैक्ट बात यह भी है, एक तथ्यात्मक बात यह भी है कि जेएनयू के अंदर ऐसी कोई भी ठेका कंपनी नहीं है जिसने पूरा पीएफ 100% पीएफ किसी एक मजदूर का दिया हो। हम ये चाहते हैं कि प्रशासन, चूंकि उसके बाद यूनियन ने सारे कंपनी को लेटर लिखा, प्रशासन पे दबाव बनाया और प्रशासन ये कह रहा है कि हमने सारे कंपनी को ये कह दिया है कि पीएफ दुरुस्त करें। हमारी ये मांग है कि जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन खुद से अपना एक पीएफ कैंप लगाए यहाँ पर और उसमें जिसका पीएफ में गड़बड़ी हो उस कंपनी पे सीधे मुकदमा किया जाए। इससे कम में हम लोग नहीं मानेंगे। अभी जो लाइब्रेरी में काम करने वाले मजदूर थे, जो वहाँ के सफाई कर्मचारी थे, अभी
मैंने पिछले दिनों सुनाई में आया कि उनको सैलरी स्लिप मिलना शुरू हुआ है। अब ये मुझे ठीक से नहीं पता है कि उनको सच में मिलना शुरू हुआ है या सिर्फ आश्वासन मिला है, जैसा कि आश्वासन लंबे समय से मिलता ही आ रहा है। कैंपस के अंदर जितनी भी कंपनियां हैं उनको अपना सैलरी स्लिप देना पड़ेगा और वो ओरिजिनल सैलरी स्लिप होना पड़ेगा। ये हमारी इंपॉर्टेंट मांग है, क्योंकि सैलरी स्लिप के बिना लगातार धांधली करने का इनको एक पूरा मौका मिलता है। सैलरी स्लिप में कोई गड़बड़ी हो तो ये धांधली करते हैं। पिछले दिनों जेएनयू स्टूडेंट यूनियन ने वायुदूत जो कंपनी है, जो चंद्रभागा के पीछे कैंपस से तमाम सारे जो कूड़ा कचरा है वहाँ उठा करके ले आते हैं साथी लोग, उनका जो रिक्शा है उसको हम लोगों ने जब्त किया था। हम लोगों ने सारे रिक्शे को जब्त करके टिफलाज में यूनियन ऑफिस के बाहर लगाया था और ये कहा था कि सारे रिक्शे को ठीक करना पड़ेगा। लगातार ये कंप्लेन आना फिर से शुरू हो गया है कि उन रिक्शों में फिर से गड़बड़ी आ रही है और ब्रह्मपुत्रा में वो रिक्शा जाना फिर से शुरू हुआ है, जबकि वायुदूत ने यूनियन से कहा था कि वो ब्रह्मपुत्रा तक रिक्शा नहीं ले जाएंगे, वहाँ पे गाड़ी भेजेंगे वहाँ से कूड़ा को उठाने के लिए। तो हम ये चाहेंगे उनका पूरा रिक्शा सही हो, क्योंकि लगातार एक्सीडेंट उससे होता रहा है इस कैंपस के अंदर। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं, कुछ महत्वपूर्ण हमारे मांग है। इसके साथ साथ सुनील जी का जो मामला है उनको नौकरी पे वापस लिया जाए। उनका जो भी पेमेंट प्रशासन के पास उधार है, बचा हुआ है, कंपनी के पास जो बचा हुआ है, उनको इमीडिएट बेसिस पे वापस लौटाया जाए। के अलावा यूनियन के पास जो प्रपोजल है और कई सारे जो लेटर्स हम लोगों ने दिया है, आप जान करके ये दंग रह जाएंगे कि अब तक तकरीबन 100 से ज़्यादा यूनियन की पैड पे यूनियन के लेटर जेएनयू प्रशासन को जा चुका है। बहुत शर्मनाक तरीके से वाइस चांसलर ने एक सिंगल लेटर का रिप्लाई नहीं किया है। ये शर्मनाक चीज़ वाइस चांसलर के अंदर हो रहा है। ये बात से आप लोग सब लोग वाकिफ हो जाइए। हम वहाँ जाएंगे अभी बात करने। संदीप, वो ताप्ती वाला जो वर्कर जिनको निकाले थे आप जिसको बोला कस्तूरी को, उसका भी डिमांड में हाँ बोल दिया मैंने ताप्ती वाले वर्कर्स का। तो ताप्ती की जो सफाई कर्मचारी जिनका नाम कस्तूरी है, वो मांग में मैंने बता ही दिया था। तो इन तमाम सारे मांगों को लेकर के हम लोग अंदर जाएंगे, बात करेंगे प्रशासन से, और तब तक आप लोग बने रहिए। और मैं चाहता हूं कि जो हमारे मजदूर साथी हैं, खास करके दीपक जी, सुनील जी, ये लोग और भी जो साथी चाहें पहले वो बात रखें, उसके बाद अलग अलग छात्र संगठनों से जो लोग आए हैं वो लोग अपनी बात रखेंगे। शुक्रिया।